की महिलाएं सोने जड़ी साड़ियाँ पहना करती थी, बाबा साहब ने एक झोले में भर दिया और दूसरे झोले में जो नीच समाज की महिलाएं कच्ची गाड़ा वड़निया लहंगा पहना करती थी, लाख के कड़ा छड़ा, वो बाबा साहब ने भरा और दोनों झोला लेकर के पहुंच जाते। कहते हे महात्मा गांधी, अपनी जुबान को रोक लो, तुम झूठ बोल रहे हो साहब के सामने। कहते हमारे देश में जात पात है ही नहीं। देखिए क्या कहते हैं। अरे भीमराव अम्बेडकर, तुमको तो मैंने सुना था कि सम्मेलन में नहीं आना चाहती है। जी साहब नहीं आना चाहते थे, कुछ घर पे काम था इसलिए नहीं आ पाए। कौन कह रहा था कि मैं आना नहीं चाहता हूँ? अरे ये महात्मा गांधी कहना चाहती है कि बापू वो अम्बेडकर साहब नहीं आएंगे। महात्मा गांधी सदैव झूठ बोलते आए हैं। वो कह रहे होंगे तो नहीं आएगा, वो अम्बेडकर नहीं आएगा। क्या करूं सर, जिस समय मैं अपने घर से मीटिंग के लिए निकला कि आज लंदन में जाकर पूना पैक्ट का समझौता कराएंगे, क्या करूं सर, उसी समय में बेटे आनंदलाल की मृत्यु हो गई। जिस सूबेदार आज साइमन कमीशन के सामने कहते हैं कि मेरे राज रतन की मृत्यु हो गई, तो साइमन कमीशन सुन करके बड़ा दुखी हो जाए। मेरी रमा कहने लगी कि हे साहब, कम से कम अपने बच्चे की अंतिम संस्कार तो करते जाओ। लेकिन सर, अगर मैं अंतिम संस्कार में पड़ जाता तो इस गांधी एंड कंपनी के लोगों हमारे एक बच्चे के कारण 11 करोड़ बच्चों को हत्या कर देते। इसलिए मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार दूसरे के ऊपर छोड़कर मैं इस लंदन की मीटिंग में आया हूँ। मैं आपके दुख को समझती है, इसलिए आप चलिए। क्या महात्मा गांधी, तुम तो कहते थे कि भीमराव अम्बेडकर नहीं आएगा और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, तुम्हें छोट बोलते हो शर्म नहीं आती है? आज महात्मा गांधी की बोलती बंद हो जाती मेरे लोग। मैं नहीं जानता था कि हिंदुस्तान में इतने फरेबी रहते हैं। यस सर, इस तरह से महात्मा गांधी झूठ बोलता है। तुम बूढ़े हो गए हो, शर्म नहीं आती है? सर, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ कहना है। क्या कहना चाहती है? सर, आज तक आपने जो कुछ दिया है, गांधी जी को दिया, नेहरू को दिया और कांग्रेस पार्टी को दिया, क्या मेरा हक नहीं है? मुझे अपना हक मांगने का अधिकार नहीं है? हक तुम्हारा भी बनता है, तो मुझे भी एक अधिकार दे दो, हक दे दो कि जिस तालाब में जानवर बिल्ली कुत्ता पानी नहीं पी सकते हैं और मेरे दलित समाज के लोग उस तालाब में पानी नहीं पी सकते हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं उस तालाब में पानी नहीं पी सकता हूँ? सभी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? क्या नहीं जा सकती है? एक दिन मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाकर जिस तरह से सब पूजा करते हैं मैं भी करूँगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने लाठी से वार कर दिया और लाठी मारते मारते मेरे सर फोड़ दिया। ओह माय गॉड! क्या नेहरू, तुम क्या कहना चाहती है? और मेरे इस गरीब दलित समाज को उच्च वर्ग के लोग ले जाते हैं, दिन भर दगार कराते हैं, दिन भर काम कराते हैं, घर पे भोजन भी नहीं देते हैं और उसके बाद उनके बाल बच्चे भूखों मरते हैं। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या दलित समाज के लोग उन्हें के लायक नहीं है?
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो कहता था कि हमारे यहाँ सब ऊंच नीच जात पात का भेद कोई नहीं है। क्या बापू जिसमें नहीं बोलेगा? ये क्या बोल रहे हैं? ये नहीं बोलेगा। ये कहता होगा कि एक समानता है। इससे पूछो, गांधी जी से पूछो कि ये बस्ती में जाकर किसके घर में खाना खाया है। बकरी को ले जा करके रोटी मांग करके बकरी को रोटी खिलाता है, और ये जगजीवन उसका दूध निकाल करके गांधी जी पीते हैं। फिर कहते हैं कि रोटी को दल को भरती है तो दूध भी दल झलता हुआ। क्या ऐसा सर हो सकता है? क्या बापू, तुम क्या अभी दूध पीती है? यस सर, यस। इसलिए सर मेरा कहना है, और मैं कुछ प्रूफ लेकर आया हूँ, वो भी आपको दिखाएंगे कि गांधी झूठ बोलता है कि सच बोलता है। ठीक है, क्या दिखाना चाहती है? जिस संविधान बाबा साहब कहते हैं मैंने अपने भारत देश का पुरुष लाया हुआ, अगर यदि मेरी बात सच नहीं मानते हो साहब, तो मैं पुरुष लाया हूँ। किस तरीके से जिल्लत भरी जिंदगी हमारा समाज जीता है, इसका मैंने पुरुष लाया हूँ, दिखा रहा हूँ आपको।